हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक अवतल दर्पण दिया गया है, ये इसका ध्रुव है, इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है और यहाँ पे ये भी एक वस्तु रखी गई है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक समांतर किरण लाएंगे। समांतर प्रकाश किरण आएगी तो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण लाएंगे। ये क्या होती है कि आती है और टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जहाँ पे एक कटेगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे कट रहा है तो यहीं पे हम लोगों का प्रतिबिंब बन गया। तो इसको मान लेंगे ए डैश बी डैश, और यहाँ से क्या कर लेंगे कि डैश डैश करके मिला लेंगे। इसका नाम डी रख देंगे और इसका ई। अब देखिए हमें इसमें चित्र में देखना होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी कहाँ है, वस्तु की दूरी कहाँ है और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी यहाँ पे सी दिख रहा है और यहाँ पे पी दिख रहा है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यानी एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यानी यहां से लिख देंगे एफ यहां तक। अब हमें क्या देखना है? वस्तु की दूरी। यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो भी दूरियां होती हैं कहाँ? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो वस्तु कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रही है, ध्रुव यहाँ पे है। तो यहाँ से जब मापेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दूरी जो B और P होगी यही क्या होगी? माइनस यू होगी। ठीक है, ये सभी माइनस में होंगे क्योंकि क्या है? अवतल दर्पण है। V कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब यहाँ बने, यानी A डैश P। तो A डैश P क्या होगा? यही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहाँ से देखेंगे मिला लेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस V, यही प्रतिबिंब की दूरी होगी। नीचे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ है? तो C और P। तो CP क्या है? यही वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि ये अवतल दर्पण है, सभी दूरी किधर? बाईं तरफ होती हैं। फोकस दूरी देख लीजिए, तो फोकस दूरी किससे? FP से डिनोट किया गया है, यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो FP, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? माइनस F। इसी प्रकार वस्तु के बीच की दूरी BP, तो BP के बीच की दूरी क्या है? माइनस U। इसी प्रकार देख लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो A डैश P के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे माइनस B। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ABC और यहाँ पे A डैश B डैश C। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ABC, A डैश B डैश C, और ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी समकोणिक होंगे। इसलिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा कौन कौन से? A डैश B डैश C। त्रिभुज A डैश B डैश C कैसे? समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज हैं। अतः जो इस वाले का लंब होगा, यानी जो AB होगा इसके बटे में होगा, यानी AB बटे इसका लंब A था और इस वाले का लंब क्या है? A डैश B डैश है, बराबर। अब देखेंगे ABC में आधार क्या है? BC, यानी ये वाला जो आधार है तो लिख लेंगे BC, और इस वाले का आधार क्या है? AB, A डैश B डैश C में, इस वाले का आधार क्या है? A डैश C। तो A डैश C समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इधर देखेंगे, इधर का तो देख लिए, अब इधर का देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा? ADF या EFD और A डैश B डैश F। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा? EFD तथा कौन से? A डैश F B डैश, या लिखेंगे A डैश B डैश F। कैसे हैं? तो ये वाले भी क्या है? समकोणिक त्रिभुज हैं। अतः क्या आता होगा?
इसका लंब क्या है, इस वाले का लंब क्या है, डी ए, या इधर से देख लीजिए इस वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ से लिख सकते हैं, पहले यहाँ से देख लीजिए डी ई बटे इस वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखेंगे इसका आधार क्या है, तो इसका आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो लिखेंगे एफ डी बटे इस वाले का आधार क्या है, ए डैश यहाँ से यहाँ तक, यानी ए डैश एफ। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि क्या देख रहे हैं कि जो ए बी का जितना बड़ा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि डी बी भी उतना बड़ा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ए बी यानी वस्तु की लंबाई जितनी बड़ी है और यहाँ पर डी ई की लंबाई क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर डी ई, तो इसको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो डी ई की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, लिखेंगे ए बी बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ से एफ डी है तो एफ डी रहेगा और ए डैश एफ है तो ए डैश एफ रहेगा। समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे दर्पण के बनावट के अनुसार जो बिंदु डी होगा बिंदु पी पर होगा, यानी जो बिंदु ए आपको डी दिख रहा है अगर ये थोड़ा और सीधा हो जाए तो ये वाला जब लंब डालेंगे तो ये वाला बिंदु कहाँ खिसक करके यहाँ पे बिंदु पी पर चलाएगा। तो वही बोल रहा है कि बिंदु डी कहाँ पे होगा, बिंदु पी पर होगा, यानी एफ डी का मान किसके बराबर होगा, एफ पी के, यानी एफ डी का मान किसके बराबर होगा, एफ पी के। तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा समीकरण है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण यहाँ पे, दूसरा समीकरण यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्रथम पद है दोनों आपस में बराबर है, तो क्या करेंगे कि प्रथम पद को द्वितीय पद के बराबर करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में मान रखने पर एफ डी का, समीकरण 2 में एफ डी का मान रखने पर जब रखेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डी की जगह क्या हो जाएगा, अब एफ पी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 देख रहे हैं कि प्रथम पक्ष दोनों का बराबर है तो द्वितीय पक्ष क्या होगा, आपस में बराबर हुआ। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 का जो मान होगा समीकरण 3 के बराबर होगा, यानी ये वाला जो मान होगा इस वाले के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए डैश सी बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ पी बटे ए डैश एफ, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। इस समीकरण को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यानी बी सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ। समीकरण कौन था, समीकरण नंबर 4 था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमें बी सी का मान मालूम है, देख रहे हैं कहीं बी सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एफ पी का मान मालूम है, हाँ एफ पी का मान मालूम है, तो इसको हम रख सकते हैं। ए डैश सी का मान मालूम है, नहीं पता है। ए डैश एफ का मान मालूम है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इन मानों को हम निकालेंगे, तब जाके उसका मान निकाल करके और इसी समीकरण में रखेंगे या पुट करेंगे। तो देख रहे हैं कि बी सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी यही वाली दूरी हमको निकालनी है। देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। अगर इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को हटा दिया जाए तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, बीपी, तो बीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीपी में से सीपी को घटा देंगे। तो बीपी माइनस सीपी बटे, अब देख रहे हैं ए डैश सी कहाँ पे है, यहाँ पे। देख रहे हैं कि ए डैश सी क्या दूरी पता है, नहीं पता है। तो देख रहे हैं कि ये वाली दूरी हमको पता है, यानी सीपी पता है, और सीपी में से अगर हम बी डैश या ए डैश पी को घटा दें तो ये वाली दूरी हमें मालूम चल जाएगी। यहाँ से लिखेंगे सीपी माइनस, इसको घटाएंगे यानी टोटल आर है, इसको घटाएंगे तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। तो इसी को घटाएंगे यानी ए डैश पी को, ए डैश पी बराबर एफ पी का मान हमें पता है,
तो इसको लिख देंगे माइनस एफ बराबर ए डैश एफ। ए डैश एफ, क्या हमें ए वाली दूरी पता है? नहीं पता है, देख रहे हैं कि खाली जगह है, तो पूरी खाली जगह है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली दूरी को निकालेंगे। तो ए डैश एफ हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ए डैश एफ नहीं पता है, लेकिन ए डैश पी पता है। तो ए डैश पी में से अगर हम एफ पी को घटा दें तो हमें दूरी पता चल जाएगी। तो यानी ए डैश एफ माइनस, यानी ए डैश एफ में से किसको घटा देंगे, एफ पी को घटा देंगे, तो क्या निकल के आएगा, ए डैश एफ निकल के आएगा। ए डैश पी में से ए डैश यहाँ पी रहेगा, गलत हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या सभी मान हमें पता है, तो देखेंगे बीपी, तो बीपी का मान पता है, हाँ पता है। सीपी, तो सीपी का भी मान पता है। ए डैश पी का भी मान पता है, सबका मान पता है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो बीपी का मान क्या है, बीपी का मान माइनस यू है, चिन्ह के साथ पुट करना है, तो माइनस यू, माइनस है तो माइनस रहेगा। सीपी का मान क्या है, माइनस आर बटे, सीपी का मान क्या है, माइनस आर, माइनस है तो माइनस रहेगा। और ए डैश पी का मान क्या है, माइनस बी बराबर माइनस एफ है तो एफ रहेगा। ए डैश पी का मान क्या है, ए डैश पी का मान माइनस बी है, माइनस एफ पी का मान क्या है, एफ पी का मान क्या है, माइनस एफ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस यू बटे माइनस माइनस प्लस तो भी माइनस आर बराबर माइनस एफ बटे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर कर लेते हैं माइनस बी। अब चूंकि इसमें आर का हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें यू वी एफ में ही संबंध सिर्फ देखना है, तो आर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि चूंकि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो इसी मान को इसमें रख देंगे। तो आर का स्थान क्या रखेंगे, 2f माइनस यू बटे बी माइनस 2f बराबर माइनस एफ माइनस बी। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2f माइनस यू गुणे एफ माइनस बी बराबर माइनस एफ गुणे भी माइनस 2f। जब गुणा करेंगे तो एक बार इसका गुणा करेंगे इसमें, एक बार इसका गुणा करेंगे, एक बार इसका करेंगे गुणा, एक बार इसका करेंगे, तो 2f का f में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। 2f का v में होगा तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2f v। यहाँ पे माइनस है, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, यू एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यू वी का गुणा करेंगे तो यू वी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे माइनस है, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एफ वी, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस 2f स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में थे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट ही जाएंगे, ठीक है। देखिए जितने माइनस वाले हैं इसको इधर कर लेते हैं, जितने प्लस वाले हैं उधर कर लेते हैं, तो ये दोनों माइनस में है तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो बस बचेगा इधर यू बी बराबर, यहाँ से देखेंगे तो माइनस इधर आएगा तो 2f भी, माइनस है तो माइनस रहेगा एफ भी, और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस यू एफ आएगा तो प्लस हो जाएगा यू एफ हो जाएगा। अब यहाँ से यू बी बटे बराबर, अब यहाँ से यू बी बराबर 2f बी में से एक f बी जाएगा तो कितना बचेगा, f बी बचेगा प्लस यू एफ। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग कर देंगे, तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या होगा, यू वी है तो यू वी रहेगा यू वी एफ बराबर, एफ वी है तो रहेगा यहाँ से यू वी एफ प्लस यू एफ है तो यू एफ रहेगा, इसी के नीचे क्या यू वी एफ हो जाएगा, यू से यू कट जाएगा, वी से भी कट जाएगा, ठीक है।
यहाँ से देखेंगे V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा, U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1/F इक्वल्स 1/U प्लस 1/V। यही क्या था? गोलीय दर्पण के U, V तथा F में संबंध था, या गोलीय दर्पण के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध था। इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र, या बोलते हैं मिरर फार्मूला।